ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया किस तरीके से पंजाब के पठानकोट में आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा को हर तरफ खड़ा कर दिया गया है। और चलिए अब बात करते हैं नर्सरी एडमिशन की। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन को लेकर सामने आ रहे स्कूलों के विवादित क्राइटेरिया को लेकर सरकार ने अपना इरादा साफ कर दिया है। सरकार ने साफ कर दिया कि किसी भी ऐसे क्राइटेरिया या फिर नियम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो कि असंवैधानिक हो। सरकार सभी स्कूलों के क्राइटेरिया को काफी क्लोजली मॉनिटर कर रही है। दिल्ली में अपने बच्चों को दाखिला किसी अच्छे स्कूल में कराने के लिए पहले तो पेरेंट्स राह तकते हैं, लेकिन जैसे ही डेट्स आती हैं तो परेशानियां शुरू हो जाती हैं। 1 जनवरी को जैसे ही कई माँ बाप अपने बच्चों के दाखिलों को लेकर एजुकेशन विभाग की साइट पर पहुंचे तो देखा कि वो हैंग हो गई है। घंटों इंतजार के बाद भी साइट पर काम नहीं हो सका। सरकार इस पर अपना जवाब दे रही है। 1500 लोगों ने किया था, लेकिन उम्मीद ये थी कि 500 लोगों ने और किया है। अगर 1500 ने भी किया है तो पहले दिन 1500 लोगों को एप्लीकेशन डालना और काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, हैंग हुई है वेबसाइट, अगर हुई है तो जो आप बता रहे, तो 1500 एप्लीकेशंस तो आ चुकी हैं, तो और भी आएंगे। तो अपील करना चाहेंगे क्योंकि 22 तारीख तक का समय है, पूरा लंबा समय है इस तरह। नहीं, लोग थोड़ा स्टडी कर लें कहाँ करना है। अभी तो बहुत सारे लोग क्यूरियोसिटी वश भी वेबसाइट देख रहे होंगे, एक आध दिन में वो क्यूरियोसिटी भी खत्म हो जाएगी लोगों की। सर, ऐसे स्कूलों की माँ बाप की परेशानियों का अंत महज ऑनलाइन तक ही नहीं है। ये 2 सज्जन जैसे ही आरपी पब्लिक स्कूल पहुंचे तो उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर इस स्कूल ने दाखिलों के लिए सिस्टम बनाया क्या है। सभी स्कूलों ने डिस्टेंस के लिए पॉइंट्स रखे हुए हैं, लेकिन वहां पर ऐसा कोई भी सिस्टम नजर नहीं आया। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा समझने में मेरे को तो दिक्कत हो रही है कि ऐसे जैसे डिस्टेंस के पॉइंट्स होते हैं तो वो कितने हैं, एक जनरल कैटेगरी के बच्चे को कितने पॉइंट मिलेंगे, क्या है, कितने किलोमीटर्स पे क्या है, मेरे को उसके अंदर मतलब आई थिंक थोड़ी दिक्कत हो रही है समझ। पेरेंट्स साफ तौर पर कुछ स्कूलों के क्राइटेरिया की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन कई स्कूलों ने जिस तरह से दाखिलों को सिर्फ ऑनलाइन किया है उससे उन्हें समस्या है। उनका कहना है कि दाखिलों को ऑफलाइन भी किया जाना चाहिए। बट इसमें दोनों प्रोसीजर होने मस्ट हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, क्योंकि हर कोई पेरेंट ऑनलाइन नहीं भर सकता, जबकि ज्यादातर स्कूलों ने सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया कि आप फॉर्म भी ऑनलाइन जनरेट करेंगे, ऑनलाइन फिल करके उसको अलॉन्ग विद चेक या कैश स्कूल्स में आके डिपॉजिट करेंगे। और कुछ स्कूल से ऑनलाइन रखा ही नहीं है, ऑफलाइन रखा है। तो दोनों तरीके की कैटेगरीज हैं। अब जिसको जहाँ कराना है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत समस्या तो अभी आपको अभी तक। बहरहाल एक समस्या ये भी है कि अगर कोई शिकायत आती है तो पेरेंट्स अपनी शिकायत कहाँ करें। देखना होगा कि सरकार इस पर कोई कदम उठाती है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन ललित के साथ ललित नारायण कांठपाल, टोटल न्यूज दिल्ली। तो दिल्ली में नर्सरी एडमिशन को लेकर सामने आ रहे स्कूलों के विवादित क्राइटेरिया को लेकर सरकार ने अपना इरादा साफ कर दिया है। सरकार ने साफ कर दिया कि किसी भी ऐसे क्राइटेरिया या फिर नियम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो कि असंवैधानिक है। सरकार सभी स्कूलों के क्राइटेरिया को भी देख रही है। नर्सरी एडमिशन में दाखिलों को लेकर इन दिनों अभिभावकों के लिए स्कूलों का क्राइटेरिया परेशानी का सबब बना हुआ है। अभिभावकों की उसी परेशानी को लेकर अब सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी ऐसे क्राइटेरिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो कि असंवैधानिक हो। इस समय कमी नहीं होनी चाहिए और हमने इसीलिए उनसे पहले उनका क्राइटेरिया मांगा था। मैंने कई स्कूल्स में देखा है कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के आधार पर या पेरेंट्स की एजुकेशन के आधार पर कई ऐसे क्राइटेरिया हैं, करीब 77 क्राइटेरिया मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें से कई ऐसे क्राइटेरिया हैं जो हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को वायलेट कर रहे हैं, संविधान को वायलेट कर रहे हैं। संविधान देश का हर व्यक्ति को समान शिक्षा के अधिकार की बात करता है, राइट टू एजुकेशन समान शिक्षा के अधिकार की बात करता है। अगर संविधान और कानून और हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करके कोई स्कूल क्राइटेरिया बनाना चाहेगा तो मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा। दरअसल नर्सरी एडमिशन में दाखिले को लेकर सरकार ने स्कूलों को क्राइटेरिया बनाने की छूट दी हुई है, जिसके तहत कई स्कूलों ने ऐसे क्राइटेरिया भी बना दिए हैं जो बच्चों के वेज या नॉन वेज होने पर भी पॉइंट्स दे रहे हैं। ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया है कि वो सभी स्कूलों के क्राइटेरिया को मॉनिटर काफी क्लोजली कर रही है, जिससे उन स्कूलों की पहचान की जा सके जो गलत कर रहे हैं। उसको पूरे को स्टडी कर रहा हूँ और उनको फिर डायरेक्शंस देंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और संविधान और कानून उसके अलग से नहीं जा सकते हैं। क्राइटेरिया में कई गड़बड़ी हैं। कोई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, अगर हम उसके हिसाब से बच्चे के पॉइंट्स तय करेंगे तो ये तो संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है, ये तो कानून का पूरी मतलब मानवता का उल्लंघन है। कैसे आप तय कर सकते हो कि आपके पिताजी क्या खाते हैं, उसके आधार पे आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नर्सरी एडमिशन का सिलसिला 1 जनवरी से शुरू हो चुका है, जिसमें 22 जनवरी तक दाखिलों के लिए फॉर्म भरे जाएंगे।
उम्मीद तो ये थी कि इस बार कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन जो हालात सामने आ रहे हैं उससे लगता नहीं है कि समस्या दूर हुई है। कैमरा पर्सन ललित के साथ ललित नारायण कांठपाल, टोटल न्यूज दिल्ली। और चलिए बात करते हैं ऑड इवन फॉर्मूले की। तो ऑड इवन फॉर्मूले का आज दूसरा दिन है, लेकिन जिस मकसद के साथ इसे लागू किया गया है अभी फिलहाल वो नजर नहीं आ रहा। सड़कों पर ट्रैफिक भले ही कम हो गया हो, लेकिन प्रदूषण का लेवल अब भी जस का तस बना हुआ है। दिल्ली में नए साल के आगाज के साथ शुरू किए गए ऑड इवन फॉर्मूले का आज दूसरा दिन है। आज 2 तारीख है, यानी इवन नंबर की गाड़ियां ही दिल्ली की सड़कों पर चल सकेंगी। लेकिन जिस मकसद से इसे लागू किया गया है उस पर असर दिख रहा है या फिर नहीं, आइए देखते हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1 जनवरी को आनंद विहार में शाम 4 बजे PM10 करीब 475 था, तो 24 घंटे के बाद आज PM10 488 रहा। वहीं PM2.5 जहां 1 जनवरी को शाम 4 बजे 131 था, वहीं आज 24 घंटे के बाद बढ़कर 184 हो गया। अब बात अगर पंजाबी बाग की करें तो 1 जनवरी को शाम 4 बजे PM10 211 पाया गया था, जो कि 24 घंटे के बाद 2 जनवरी को बढ़कर 261 पर पहुंच गया। PM2.5 की बात करें तो 1 जनवरी को शाम के वक्त 110 था, जो कि 24 घंटे के बाद 168 पर पहुंच गया। आरके पुरम में 1 जनवरी को शाम 4 बजे PM10 की मात्रा 537 थी, जो कि 24 घंटे के बाद आज 266 पर पहुंच गई है। वहीं PM2.5 की बात करें तो 1 जनवरी को शाम 4 बजे 330 था, जो कि 24 घंटे के बाद 2 जनवरी को 165 पर पहुंच गया है। वहीं मंदिर मार्ग एरिया की बात करें तो यहां पर 1 जनवरी की शाम 4 बजे PM10 का लेवल 158 था, जो कि 24 घंटे के बाद आज इसका लेवल 227 है। वहीं PM2.5 की बात करें तो 1 जनवरी की शाम 4 बजे इसका लेवल 86 था, जो कि 24 घंटे के बाद 144 पर पहुंच गया। कुल मिलाकर पिछले 24 घंटों में जिस तरह से एक बार फिर से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि ऑड और इवन पर भले ही दिल्ली सरकार अपनी पीठ को थपथपा रही हो, लेकिन पॉल्यूशन लेवल के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। टोटल न्यूज के लिए बैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। तो इवन ऑड फॉर्मूले के दूसरे दिन भी परिवहन मंत्री गोपाल राय दिल्ली की सड़कों पर जायजा लेने के लिए डीटीसी बस पर सवार हुए। गोपाल राय के मुताबिक सोमवार के दिन 15 से 20 लाख ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए सरकार ने तमाम जो इंतजामात हैं वो कर लिए हैं। गोपाल राय से बात की टोटल न्यूज संवाददाता तरुण कालरा ने। इवन ऑड फॉर्मूले के तहत 1 जनवरी के दिन हैप्पी ऑड डे था और आज 2 जनवरी है, यानी कि हैप्पी इवन डे है। इवन नंबर की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं और कल की तरह इस बार भी दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय डीटीसी की बस में सवार होकर सरकार की इस कवायद का देखने के लिए निकले हैं। गोपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप करीबन हम 7-8 किलोमीटर का ज़्यादा ही स्ट्रेच क्रॉस कर चुके हैं। क्या कुछ आपको कल से दिल्ली की सड़कें अलग दिख रही हैं? नहीं, कल जिस तरह से लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर पहली बार भारत के अंदर ऑड और इवन नंबर की शुरुआत की थी, कल लोगों ने ऑड नंबर की गाड़ियों को फॉलो किया था और आज इवन नंबर की गाड़ियों को फॉलो कर रहे हैं। आज 2 दिन में ऑड इवन नंबर का सर्किल कंप्लीट हुई है और ये सफलतापूर्वक दिल्ली के लोग इसको लागू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक नया दिल्ली के माइंडसेट में बदलाव है, सोच में बदलाव। कोई डर से नहीं कर रहा है, डंडे के दम पे नहीं कर रहा है, लोग सेल्फ रियलाइज करके अपनी जिम्मेदारी ले करके और इसको फॉलो कर रहे हैं। और ये इस बात का संकेत दे रहा है कि दिल्ली एक बड़े बदलाव की तरफ, जो दिक्कतें हैं पोल्यूशन को लेकर के, उसकी तरफ बढ़ रही है और इससे निश्चित रूप से सरकार के काम में सहयोग मिलेगा और इससे हमारे हौसले बढ़ते हैं। 2 दिन दूसरा आज दिन है, आपको लगता है कि कुछ एक जो कदम उठाए गए हैं उनको 15 दिन के बाद भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ताकि लोगों के अंदर भी एक तरह से, क्योंकि डाइजेस्ट तो कर चुके हैं लोग कि है ये हमें फॉलो करना होगा क्योंकि हमारे बच्चों का सवाल है, तो ऐसे कुछ रेगुलेशंस जो सरकार ने अभी बनाए हैं 15 दिनों के लिए, इवन और फॉर्मूला हो, चाहे फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज़्यादा यूज़ करने की बात हो, कुछ को इम्प्लीमेंट और ज़्यादा किया जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से जो किया जा रहा है, पहले हम लोगों ने कार फ्री डे किया, फिर अभी ऑड इवन पर हैं, आगे इस 15 दिन का मूल्यांकन करके और जो दिल्ली वालों की ज़िंदगी के लिए बेहतर होगा उसको सरकार लेकर आएगी। इसी तरह से 15 के 15 दिन आप डीटीसी की बस में ही घूमेंगे? नहीं, जब जब जरूरी होगा निकलेंगे, बीच बीच में तो इसको जायजा लेंगे कहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, कोई बात आ रही है।
तो जाहिर तौर पर दूसरा दिन है आज दिल्ली सरकार की इस खास मुहिम का। पूरे देश की नज़रें दिल्ली पर इस समय टिकी हुई हैं कि पर्यावरण को समझते हुए किस तरह से दिल्ली सरकार अपनी कवायद कर रही है। लोगों का भी उसको भरपूर साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 दिन के बाद एक तरह से सरकार मूल्यांकन करेगी, लेकिन गोपाल राय भी मानते हैं कि जो सरकार के लिए एक बड़ा दिन होगा वो सोमवार का चैलेंज होगा, और अगर सरकार ने उसको फलीभूत तरीके से पार कर लिया तो सही मायनों में सरकार की इस कवायद की पूरी जीत होगी। कैमरामैन मनोज सैनी के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। चलिए, अभी तक इसे कामयाब जरूर बताया जा रहा है, लेकिन जैसा लगातार सवाल उठ रहा है कि जब सोमवार का दिन होगा, ऑफिस डे होगा, बड़ी संख्या में जो लोग हैं घर के बाहर निकलेंगे, उस दिन क्या कुछ हाल होता है, उस दिन वाकई पता चलेगा आखिरकार कितना कामयाब हुआ है ये पूरा फॉर्मूला। वक्त हो गया है एक बहुत छोटे ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।